तो वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने में, ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कि वेन आरेख, ठीक है, वेन डायग्राम। ये वेन क्या आरेख क्या होता है, ठीक है। तो आप ये जानो वेन आरेख क्या होता है। समुच्चयों के बीच जो अधिकांशतः संबंध होते हैं, ठीक है, समुच्च जैसे a = 1,2, ठीक है, इस टाइप के जो समुच्च होते हैं और एक से ज्यादा, ठीक है, तो उनके बीच जो अधिकांश संबंध होता है तो उसको हम लोग आरेखों द्वारा निरूपित करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, वेन आरेख, ठीक है। तो वेन आरेख जो है हमारा एक अंग्रेज तर्कशास्त्री थे, जॉन, ठीक है, जॉन वेन, ठीक है, जॉन वेन, ठीक है, डबल एन है यहाँ पे, जॉन वेन एक अंग्रेज तर्कशास्त्री थे, तो उनके नाम पर ही हमारा ये पड़ा है, ठीक है, वेन आरेख, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस डायग्राम को हम लोग आयत और वृत्त के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। जिसमें जो आयत होता है वो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय का काम करता है, और आपको बता रखा है कि जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है वो उसको यू से दिखाते हैं, कैपिटल यू, ठीक है, नॉट ए स्मॉल यू, कैपिटल यू से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। और जो सर्कल होता है अंदर वो होता है हमारा उप समुच्चयों का कार्य करता है, ठीक है। इस सार्वत्रिक समुच्चय के उप समुच्चयों का कार्य करता है। तो यहाँ पे हम लोग सर्कल को उप समुच्चय बोलते हैं और जो बड़ा आयत है उसको हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। तो आपको एक हम लोग वेन डायग्राम दिखा देते हैं बना के। तो जैसा मान लिए कि हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है ए, ठीक है, जैसा हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है यू, ठीक है, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय का एक प्रदर्शित करने के लिए एक अपना निजी प्रतीक होता है, ठीक है। तो यू को हम लोग दिखा देते हैं, मान लिया 1 2 डॉट 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 10 तक है, ठीक है, 1 2 से डॉट डॉट 10 तक है। तो नहीं 10 तक क्या, यहाँ पे आप 5 तक मान लीजिए, ज्यादा लंबा रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 मान लिया, ठीक है, ये हमारा यू है। और हमारे पास ए भी है कोई 1,2, मान लिया हमारे पास ए है 1,2, तो यू क्या है हमारा 1 2 3 4 5, तो मतलब ये यू है, इस यू में पूरा ये होंगे, ठीक है। और ए क्या है हमारा 1,2, तो हम जो सर्कल जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे ए है, ठीक है। ए क्यों है भाई इसका नाम, क्योंकि हम लोग उप समुच्चयों को किससे दिखाते हैं, वृत्त से, तो वृत्त जो होगा वो हमारा ए होगा, ठीक है। तो वृत्त में कितने अवयव हैं हमारे पास, दो, तो दो में एक और दो, ठीक है। और उसके बाहर कितने अवयव हैं, वृत्त में कितने अवयव होने चाहिए, दो, क्यों, ए जो है उसमें दो ही अवयव हैं, एक और दो, इसलिए मैंने एक और दो लिख दिया है। और बाकी कितने, यू में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो मैं बाहर लिख देता हूँ 3 4 और 5, ठीक है। तो यू में हमारे 5 अवयव थे, तो पांचों हैं, 1 2 3 4 5, और हमारा ए में केवल 2 अवयव थे, तो 1 और 2। तो ये इस टाइप से कुछ वेन डायग्राम हमारा हुआ है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो और जब हम लोग वेन डायग्राम पाठक वाला जो है, ठीक है, तो उसको हम लोग विस्तृत रूप में अगले एक्सरसाइज में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए एक्सरसाइज में करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो कुछ टॉपिक हैं जिनका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो पहला टॉपिक है समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है, पहला टॉपिक है समुच्चयों का सम्मिलन, मतलब यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है कि दो समुच्चयों, ठीक है, ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है, ठीक है, सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो ए में भी है और बी में भी है, ठीक है, जो ए और बी दोनों में होते हैं, तो वो होता है हमारा यूनियन। यूनियन को हम लोग इस रूप में दिखाते हैं, जैसे मान लिया कि ए और बी का सम्मिलन हम लोगों को करना है। ए एक समुच्चय हमारे पास 1 2 3, ठीक है, और बी एक समुच्चय हमारे पास 3 4 5, ठीक है, 3 4 5। तो अगर हम लोगों को क्या करना है, ए और बी के बीच में सम्मिलन निकालना है, तो हम लोग किस रूप में दिखाएंगे, इस टाइप से, ठीक है, किस टाइप से, इस टाइप से, इस तरीके से। तो सम्मिलन को हम लोग इस रूप में दिखाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको बोलेंगे क्या, ए सम्मिलन बी, ठीक है, मतलब ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा एग्जैक्टली आपको फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी जो होगा कि ए भी होना चाहिए पूरा और बी भी होना चाहिए, ऐसा समुच्चय जिसमें ए के भी सभी अवयव हों और बी के भी सभी अवयव हों। तो कौन क्या बन जाएगा इसमें कि 1 2 3, तो ए का अवयव यहाँ तक हो गया, फिर बी के 3 4 5, तो फिर से लिख देंगे 3 4 5। बट आप जानते हो कि किसी भी समुच्चय में जो अवयव होता है 2 बार नहीं लिखा जाता, तो 3 3 2 बार नहीं लिखेंगे, इसलिए हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसलिए ए यूनियन बी हमारा आ जाएगा ये, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया है, तो आप लोग यूनियन निकाल सकते हैं आराम से। अच्छा, अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम में देखें,
वेन डायग्राम में, तो वेन डायग्राम में क्या होगा कि मान लिया अगर एक ये ए है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा ए है, ये वाला वृत्त हमारा ए है और दूसरा वाला जो वृत्त है वो हमारा बी है। तो अगर इसका बोला कि इन दोनों का यूनियन बताओ, तो यूनियन कौन सा पार्ट होगा वेन आरेख में? वो पूरा पार्ट, ए और बी दोनों को मिलाने वाला पूरा पार्ट, जो कि छायांकित है मेरा पीला कलर से, ठीक है। तो वो हमारा पूरा का पूरा क्या होगा? ए यूनियन बी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया है। तो समुच्चय का सम्मिलन के ऊपर कुछ संक्रियाएं हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं लोग। सम्मिलन का संक्रिया, सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म, ठीक है। तो कुछ गुणधर्म दे रखे हमारे इसमें, उनको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले लिखा है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। यहाँ पे क्रम विनिमय नियम भी लागू होता है और यहाँ पे साहचर्य नियम भी लागू होता है। तो ये कुछ नियम है हमारे पास, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखें। तो ये हमारी कुछ संक्रियाएं हैं जिनको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो आपको ये टॉपिक तो अच्छे से समझ में आया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। क्या है हमारा? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आया ना सम्मिलन, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो क्या होगा? समुच्चय, ठीक है, ए और बी, ठीक है। समुच्चय यहाँ पे ए छूटा है और यहाँ पे बी छूटा है, ठीक है। तो समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का, ठीक है, यहाँ पे का होगा, ठीक है, का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में है, ठीक है। तो परिभाषा आपको थोड़ा एग्जैक्ट नहीं लिखी है, तो आपको मैं बता रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। क्या लिखा है? समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में है, ठीक है। तो मान लिया कि हमारे पास वही पीछे वाला ए है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। बी क्या हमने मान लिया? 3 4 5, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इंटरसेक्शन, अच्छा, इंटरसेक्शन को हम लोग किस रूप से दिखाते हैं? इस रूप से, ठीक है। किससे? ये, ठीक है। तो मैं बोलूं कि ए और बी के बीच का सर्वनिष्ठ निकालना है, तो इस रूप में हम लोग दिखाएंगे। तो इसको बोलते क्या है? ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है। तो सर्वनिष्ठ क्या होगा? दोनों के बीच का उभयनिष्ठ पार्ट। तो ए और बी में जो दोनों में उभयनिष्ठ मिलता हो वही हमारा क्या होगा? ए उभय इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 3 उभयनिष्ठ मिल रहा है दोनों में, ठीक है। तो हमारा जो इंटरसेक्शन होगा उसका क्या होगा? 3, ठीक है। तो आपको इंटरसेक्शन भी समझ में आया, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास 2 समुच्चय हैं ए और बी, ठीक है। तो इनमें अगर मैं बोलूँ कि इंटरसेक्शन बताइए, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? जो पार्ट यहाँ पे छायांकित है वही हमारा इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया है, ठीक है। तो वेन डायग्राम में भी ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ संक्रियाएं दे रखी हैं सर्वनिष्ठ के ऊपर, ठीक है, तो वो भी आपको जानना है। तो यहाँ पे साहचर्य नियम लागू होता है, ठीक है। यहाँ पे क्रम विनिमय नियम लागू होता है ये, और ये साहचर्य नियम लागू होगा यहाँ पे, और ये कुछ 5 है, ठीक है। तो 5 आपको याद रखने हैं, ठीक है, सभी के सभी। तो ये कुछ संक्रियाएं जिनको बहुत ही जरूर से याद रखना है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ वेन डायग्राम दे रखा है उन्हीं के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा है बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। क्या लिखा है? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी अगर निकालना है, ठीक है, कोई भी हमारे पास 3 समुच्चय हैं ए बी सी, तो इसमें अगर हमको 3 समुच्चय हैं और अगर हमको दिखाना है कि वेन डायग्राम में दिखाना है इन तीनों के बीच में कि बी यूनियन सी, तो क्या दिखा सकते हैं हम लोग? इस टाइप से ये डायग्राम दिखा है, ठीक है। डायग्राम में ये एक पूरा आयत बना रखा है मैंने, ठीक है, और 3 सर्कल हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो और पूछा क्या है आपसे? बी इंटर यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होगा? दोनों के बीच में पूरा पूरा पार्ट, दोनों पार्ट उसमें आने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ छायांकित भाग दे रखा है नीला कलर का, तो वो आपका होगा बी यूनियन सी। तो आपको समझ में आया ये वाला पार्ट। उसी प्रकार से लिखा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब 3 ही समुच्चय हैं ये हमारे पास ए बी सी, इन तीनों में मेरा एक और पूछा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं हम लोग? ए और बी के बीच का कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट क्या मिल रहा हमारा? ये वाला, तो ये होगा हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम हो जाएगा कुछ इस तरीके से।
ठीक है। अगला है हमारा 3 नंबर पे पॉइंट, ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ किसका किसका इंटरसेक्शन है, बी यूनियन सी, ठीक है, बी यूनियन सी और ए के बीच में इंटरसेक्शन। तो बी यूनियन सी आप कैसे निकाल सकते हो, बी और सी के बीच का यूनियन, तो बी और सी के बीच का यूनियन ये पूरा पार्ट होगा, और ए के बीच में इंटरसेक्शन, तो ए का ये पार्ट और बी यूनियन सी का ये पूरा पार्ट, उसके बीच में इंटरसेक्शन कौन सा होगा, तो वो छायांकित पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे 4th नंबर देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी सी पूछा है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के बीच का इंटरसेक्शन पार्ट तो आपका ये होगा जो छायांकित है, ठीक है। तो उसी प्रकार से लास्ट वाला भी आप देखो, लास्ट में क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के इंटरसेक्शन का पार्ट ये है जो आपको जो लाल कलर से दिख रहा है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, जो आपको पूरा लाल कलर मैंने कर दिया है, और दोनों का यूनियन बोला है, तो दोनों का यूनियन जो नीले कलर से आपको छायांकित दिख रहा है। तो ये कुछ हमारे वेन डायग्राम थे जिनको समझना जरूरी था। इससे अगर आपको प्रश्न मिले तो आप आराम से इनका वेन डायग्राम बना सकते हैं किसी का भी, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है कि समुच्चयों के बीच में जो अंतर होता है, ठीक है। हम लोग कई नंबरों का गुणा भाग जोड़ घटाना सब करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग समुच्चयों का भी जोड़ घटाना गुणा भाग सब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे केवल आपके चैप्टर में अंतर दे रखा है, तो अंतर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अंतर लिखा है, तो अंतर क्या है, इसका परिभाषा लिखा है कि समुच्चयों, ठीक है, ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अक्षर छोड़ दिया है। समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में तो है किंतु बी में नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा समुच्चयों का अंतर। अब आपको हम प्रश्न में करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपके मान लिया कि 1 2 3 4 5 ये समुच्चय नंबर 1 है, ठीक है, और बी समुच्चय क्या हमारा है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो अब हमको निकालना है ए माइनस बी, ठीक है, मतलब ए अंतर बी इसको पढ़ा जाता है। तो आप बोल कुछ सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं ए अंतर बी, ठीक है, और लिखते इस तरीके से हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैसे फाइंड करेंगे कि देख लीजिए परिभाषा से देखते हैं। समुच्चयों ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में तो है किंतु बी में नहीं है। तो ए में कौन कौन से हैं भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है, किंतु बी में नहीं होने चाहिए वो पार्ट। तो कौन कौन से नंबर हैं जो ए में हैं बट बी में नहीं है, तो 4 और 5, ठीक है, 4 और 5। तो 4 और 5 आपको बी में नहीं मिलने वाले, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा 4 और 5। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक और छोटा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मान लिया इसको वेन डायग्राम से देख लेते हैं। वेन डायग्राम में मान लिया कि एक अवयव है समुच्चय हमारा ए और दूसरा समुच्चय हमारा बी, तो ठीक है, ए माइनस बी अगर मेरे को बोला जाए तो क्या बता सकते हैं, ए में से बी को माइनस कर देना। तो जो छायांकित पार्ट दे रखा है यही हमारा क्या है ए माइनस बी, ठीक है। तो आपको समझ में आया। तो एक और एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं। मान लिया कि ए हमारे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे बी मैंने मान लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक आप मानिए। और अब मैं बोलूँ यहाँ से कि बी माइनस बताइए, ठीक है, ए माइनस बताइए। तो ए माइनस बी कितना होगा आपका, ए माइनस बी कितना होगा कि जो ए में तो होना चाहिए किंतु बी में नहीं होना चाहिए। तो आप कितना बता सकते हो 5, ठीक है, 5 बी में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए बी माइनस ए, तो आप क्या बोलोगे कि बी में तो होना चाहिए किंतु ए में नहीं होना चाहिए। तो बी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो ए में नहीं है, तो ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो बी में है बट ए में नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 0, मतलब 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय। तो बी माइनस ए हो जाएगा हमारा रिक्त समुच्चय। तो आपको ये सभी टॉपिक्स समझ में आए, ठीक है, समुच्चयों का सम्मिलन और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चयों का अंतर। तो आपको ये सब समझ में आया होगा। तो इनको अच्छे से करेंगे तभी आपको एक्सरसाइज 1.4 समझ में आएगी, और जो वेन डायग्राम है वो हम लोग अपनी एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। तो लेट्स क्विट इट।